नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं निदा अहमद और लेकर के हाजिर अपनी एक खास पेशकश की लौट आया मास्क का दिन। दरअसल ये सब हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि देश में एक बार फिर कोरोना ब्लास्ट हुआ है। जी हां, पिछले 24 घंटे में देश भर में 6050 केस सामने आ चुके हैं। दिल्ली, महाराष्ट्र में रफ्तार लगातार दुगनी हो रही है। कोरोना का नया वेरिएंट जो है वो सामने आ चुका है और बहुत ज्यादा खतरनाक ये वेरिएंट है। और साथ ही साथ आपको बताएं कि कोरोना के सब वेरिएंट से नई लहर की आशंका जो है वो बनी हुई है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको हम बता रहे हैं। आपको बताने की लगातार दिल्ली, महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान में लगातार कोरोना के केस जो है वो बढ़ रहे हैं। और अब ऐसे में दिल्ली में फिर से कोरोना ने टेंशन बढ़ाई है। 24 घंटे में 606 नए केस आए हैं। 8 महीने में के बाद सबसे ज्यादा केस का आंकड़ा जो है वो सामने आया है। तो एक बार फिर से कोरोना जो है वो धीरे धीरे तेज रफ्तार पकड़ रहा है। तो कोरोना की रफ्तार ने चिंता बढ़ा दी है, लिहाजा बैठकों का दौर जो है वो लगातार जारी है। और अब कोरोना का नई वेरिएंट जो है वो ज्यादा खतरनाक बताया जा रहा है। और साथ ही साथ कोरोना के सब वेरिएंट से नई लहर की आशंका जो है वो जताई जा रही है। तो एक और अहम खबर कोरोना को लेकर मनसुख मांडविया बड़ी बैठक करने वाले हैं। सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ ये बैठक होगी। स्वास्थ्य विभाग, नीति आयोग के अधिकारी भी इसमें शामिल होंगे। तो भारत में कोरोना के बढ़ते मामलों ने एक बार फिर से लोगों को दहशत में डालना शुरू कर दिया है। बीते 7 दिनों में रोजाना सामने आने वाले कोरोना मामले दुगने हो गए हैं। और 30 मार्च से 5 अप्रैल के बीच भारत में कोरोना के 26,361 मामले सामने आए हैं, जो इससे पहले के हफ्ते 23 से 29 मार्च में 13,274 थे। वहीं गुरुवार को जारी आंकड़ों के अनुसार देश भर में कोरोना के 5,335 मामले सामने आए थे। केरल में कोरोना के सबसे ज्यादा 1912 केस मिले हैं। आपको बताने के बीते साल 22 सितंबर के बाद से ये पहली बार है जब कोरोना के रोजाना मामले 5,000 के पार पहुंचे हैं। वहीं कोरोना के मामलों में केरल, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और यूपी जैसे राज्य लिस्ट में सबसे ऊपर चल रहे हैं। एक बार फिर कोरोना वायरस की वापसी डराने वाली है, जिससे दूसरी लहर का खौफ लोगों को याद आने लगा है। वहीं केंद्र सरकार भी अलर्ट मोड पर है। राज्य सरकारों ने भी मोर्चा संभाल लिया है। देश भर में कोरोना के बढ़ते हुए मामलों के पीछे कोरोना का नया सब वेरिएंट भी हो सकता है। कोविड को लेके केंद्र सरकार का पूरा ध्यान भी है और राज्यों को गाइडलाइंस भी देते हैं। इसी दृष्टि से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी एक हाई लेवल का मीटिंग करा था, उन्होंने भी रिव्यू लिया था। और आज केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया जी भी राज्यों के हेल्थ मिनिस्टर के साथ आज एक मीटिंग कर रहे हैं वीसी द्वारा। उसी में ये विषय का रिव्यू किया जाएगा और अलर्टनेस हो या जब केसेस बढ़ रहे हैं तो वहाँ का रिव्यू भी लिया जाएगा। और चलिए जगह जगह पर हमारे रिपोर्टर जो है वो मौजूद हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि किस राज्य का क्या हाल है। लखनऊ से अभिनव हमारे साथ जुड़ चुके हैं और दिल्ली से पीयूष हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले पीयूष, मैं आपका रुख करना चाहूंगी, जानना चाहूंगी, क्योंकि अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में भी 24 घंटे में ज्यादा एक्टिव केसों की संख्या जो है वो दर्ज की गई। लगातार मामलों में इजाफा हो रहा है। फिलहाल दिल्ली सरकार कितनी तैयार किसी भी स्थिति से निपटने के लिए? देखिए, दिल्ली सरकार तो अपनी तरफ से तैयार ही है, लेकिन केंद्र सरकार भी लगातार तैयार है। और आज एक बड़ी बैठक भी केंद्र सरकार ने आहूत की है। इस बड़ी बैठक में खुद केंद्रीय मंत्री मनसुख भाई मांडविया और सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री शामिल होंगे, जिसमें दिल्ली के भी स्वास्थ्य मंत्री शामिल होंगे। दिल्ली में मौजूदा स्थिति जो है कोविड की, लगातार उसकी रफ्तार जिस तरह से बढ़ रही है, उसके बाद स्वास्थ्य सेवाएं कितनी सुदृढ़ हैं, उसको लेकर सौरभ भारद्वाज जो है वो अपनी जानकारी वहां साझा करेंगे। उसके साथ ही साथ केंद्र सरकार से किस तरह की सहायता की आवश्यकता आने वाले दिनों में पड़ेगी या फिर वर्तमान समय में है, उसका भी जिक्र इस बैठक में किया जाएगा। आपको मैं बता दूं कि पूरे देश भर के स्वास्थ्य मंत्री इस बैठक में होंगे। साथ ही साथ आने वाली 10 और 11 तारीख को निदा स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से देशव्यापी मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है, ताकि कहीं भी स्वास्थ्य सेवाएं अगर कमजोर हैं तो उनको सुधारा जा सके। और इसी की तैयारी में पूरा का पूरा महकमा इस वक्त लगा हुआ है। बिल्कुल ठीक है। दिल्ली से पीयूष हमारे साथ अहम जानकारी साझा कर रहे थे। जयपुर से दीपक भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन फिलहाल हम सबसे पहले लखनऊ का रुख करेंगे। अभिनव पांडे हमारे साथ मौजूद है। अभिनव, उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति?
देखिए, बिल्कुल मैं बता दूं कि उत्तर प्रदेश में भी जो है कोरोना ने जो है पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। कई ऐसे केसेस जो है वो आए हैं, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने कल एक बड़ी महत्वपूर्ण बैठक भी की थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो जो टीम 9 की बैठक करते हैं, वो भी बैठक जो है दोबारा से शुरू हो चुकी है। वो बैठक भी जो है अब लगातार जो है प्रतिदिन करने के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कर रहे हैं, जिसमें कि उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री के अलावा सभी डिपार्टमेंट के जो है महत्वपूर्ण जो उनके कार्यालय के लोग हैं वो महत्वपूर्ण रहते हैं। साथ में डीजीपी रहेंगे, उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव रहते हैं, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री रहते हैं और कोरोना के पर अपडेट पर जो है खुद मुख्यमंत्री मॉनिटरिंग करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि चाहे वो ब्रजेश पाठक के पास मंत्रालय जरूर हो, लेकिन मुख्यमंत्री इस पर पल पल पे जो है निगाह रखते हैं। इसके अलावा जो है जो अस्पताल हैं उन लोगों को अलर्ट कर दिया गया है। साथ ही साथ जो है कोरोना वार्ड जो है वो कोविड वार्ड अलग से जो है तैयार कर देने के निर्देश दे दिए गए हैं, ताकि किसी भी इमरजेंसी के लिए किसी भी तरह का अगर ब्लास्ट होता है और केसेस इसी तरह से लगातार अगर बढ़ते जाते हैं तो उस पर जो है आप उस अमल किया जाए। लेकिन मैं बता दूं कि अभी तक राज्य सरकार के द्वारा किसी भी प्रकार की कोई गाइडलाइन जो है, जो पहले प्रोटोकॉल गाइडलाइन थी, वो गाइडलाइन के अभी जो है निर्देश नहीं दिए गए हैं। अभी मास्क लगाने से, चाहे वो एयरपोर्ट पे हो गया या फिर बस स्टैंड पर हो गया या कॉमर्शियल जगहों पर हो गया, सार्वजनिक जगहों पर, वहाँ पर अभी भी मास्क लगाने के जैसे निर्देश जो है वो नहीं दिए गए हैं। डॉक्टर से अगर बात की जाए, उत्तर प्रदेश में जो डॉक्टर्स हैं जो है उन लोगों से बात किया जाए तो उन लोगों का साफ तौर से कहना है कि जिन लोगों ने दूसरे 3 टीके लगा रखे हैं, बूस्टर डोज ले रखी है, वो बहुत ज़्यादा जो है उनको, हालांकि उनको बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी जो नए वेरिएंट की बात कर रही है उस पर डॉक्टर का रिसर्च है कि आखिर वो नया वेरिएंट जो है वो कितना खतरनाक है। हालांकि मैं बता दूं कि इसमें उत्तर प्रदेश में नोएडा हो गया, इसके NCR का जो क्षेत्र है, इसके अलावा मुरादाबाद में जो है कुछ केसेस निकल कर आए हैं। राजधानी लखनऊ में 2 केसेस आए थे। अभी भी किसी कैजुअलिटीज की अभी जो है कैजुअलिटी की रिपोर्ट अभी नहीं आई है कि किसी को ठीक है, अभिनव आएंगे आपके पास। अब जयपुर का रुख कर लेते हैं। जयपुर से हमारे सहयोगी दीपक लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक, राजस्थान की अगर हम बात करें ओवरऑल तो 233 केस अभी तक ऐसे हैं जो एक्टिव केस हैं। ऐसे में इन केसों से निपटने के लिए या फिर आगे और ये जो बीमारी है ये ना फैले, अस्पताल कितने तैयार जयपुर की, या फिर किसी तरह का कोई दिशा निर्देश अभी तक दिया गया अधिकारियों को? देखिए, बिल्कुल निदा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजस्थान की खुद पॉजिटिव है, लेकिन उसके बावजूद वो टेलीफोनिक या वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लगातार स्वास्थ्य विभाग के जो अधिकारी है उनसे मॉनिटरिंग कर रहे हैं, उनको उचित निर्देश दे रहे हैं। इसके साथ ही लोगों से भी अपील करें कि लोगों भी कोरोना गाइडलाइन को फॉलो करें। कल की मैं बात करूं तो कल राजस्थान में करीब 61 मामले थे, लेकिन आज जो है 100 मामले आ गए। तो यानी कि एक दिन में तेजी से जो है कोरोना वो बढ़ रहा है, तो कहना कि ये चिंता का विषय है। इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग लगातार अलर्ट है। चिकित्सा मंत्री प्रसाद मिड़ा है वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और इसके साथ ही जो अस्पताल है, पिछले जो दूसरी लहर से हमने देखा था कि किस तरह से ऑक्सीजन की कमी रह गई थी, जो इंजेक्शन है उसकी कमी रह गई थी और दवाई की कमी रह गई थी, तो उस गलतियों से यहाँ पर सुधार लिया गया और पर्याप्त जो ऑक्सीजन सिलेंडर है वो यहाँ पर अस्पतालों में दे दिया गया है। बेड की व्यवस्था दुरुस्त कर दी गई है। तो कह सकते हैं कि उन गलतियों से सबक लिया है राजस्थान में और काफी हद तक जो व्यवस्था है वो सुचारू कर दी है। और किसी भी अनहोनी इस तरह की अगर कोई बीमारी आती है, कोई घटना होती है, तो उसको लेकर राजस्थान पूरी तरह से अलर्ट है। लेकिन फिर भी कोई सुरक्षा में चूक नहीं हो, इसको लेकर लगातार जो अधिकारी वो भी SMS अस्पताल हो चाहे अन्य निजी अस्पताल हो, बड़े अस्पताल, उनका दौरा कर रहे हैं। तो कह सकते हैं कि राजस्थान पूरी तरह से तैयार है, लेकिन फिर भी लोगों को यहाँ पर जागरूक रहने की जरूरत है। मास्क लगाना पड़ेगा, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना पड़ेगा। इसके अलावा जो है जरूरी हो तो ही घर से निकले। तो कहीं ना कहीं लापरवाही भी यहाँ पर निदा सामने आ रही है, इसकी वजह से एक बार फिर कोरोना बढ़ रहा है। तो हम भी हमारे दर्शकों से अपील करते हैं कि फिर से एक बार जागरूक रहे। बिल्कुल ठीक है दीपक। पीयूष, एक चीज मैं आपसे समझना चाहूंगी कि देखिए दिल्ली में जो कोरोना है वो लगातार टेंशन बढ़ा रहा है पीयूष, और 24 घंटे में 606 नए केस सामने आए। 8 महीने बाद ये सबसे ज्यादा रिकॉर्ड जो है वो सामने आया है। ऐसे में आज अहम बैठक होने वाली है। मनसुख मांडविया जब बैठक करेंगे, क्या लग रहा है दिल्ली के साथ साथ क्या बाकी और राज्यों को भी कुछ जरूरी दिशा निर्देश दिए जा सकते हैं, या फिर किसी तरह की सावधानी बरतने के लिए कोई गाइडलाइन, इस बारे में कोई जानकारी? निदा, इसके पहले भी दिसंबर में एक बैठक हुई थी स्वास्थ्य मंत्री की, और स्वास्थ्य मंत्री ने सभी देशों के सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ ये बैठक की थी। उसके बाद दिशा निर्देश जारी किए थे। वो दिशा निर्देश आज भी कंटिन्यू हैं। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने 6 राज्यों के लिए दिशा निर्देश जारी किए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी किए दिशा निर्देश कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं। उसके बाद लगातार स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से ये अपील की जा रही है कि लोग भीड़ भाड़ वाली जगह पर ना जाएं, जहां भी जाना पड़े तो मास्क लगाकर जाएं, कोविड प्रोटोकॉल का पूरा पालन
करें। और आज की इस बैठक के बाद भी ऐसे ही कुछ दिशा निर्देश अन्य राज्यों के लिए जारी किए जाएंगे, क्योंकि जिस तरह से ये कोरोना का वेरिएंट है वो म्यूट होकर फैल रहा है, तो उससे साफ जाहिर है कि देश में लगातार केसेस बढ़ते जा रहे हैं। पिछले अगर 3 दिन के आंकड़ों को मैं देखूं तो 1900 के आसपास के केस रोजाना बढ़ रहे हैं। तो इस लिहाज से ये सबसे बड़ी बात है कि अब कोविड धीरे धीरे अपना प्रकोप जो है वो दिखाता जा रहा है और देश भी इसको संज्ञान में ले रहा है, स्वास्थ्य मंत्रालय भी इसको संज्ञान में ले रहा है, अपनी तैयारियों को सुनिश्चित कर रहा है। बिल्कुल ठीक है। लखनऊ से हमारे साथ अभिनव जुड़े हुए हैं, अभिनव का हम रुख करेंगे। अभिनव, जिस तरीके से देखिए लगातार सरकार सतर्क है, राज्यों को अलर्ट मोड पर रहने के लिए कहा गया है, लेकिन ऐसे में अगर हम उत्तर प्रदेश सरकार की बात करें तो क्या किसी तरह का कोई जागरूकता अभियान या फिर लोगों से किसी तरह की कोई अपील या फिर जगह जगह पर पोस्टर्स ऐसे लगाए जाने जिससे लोगों को एक बार फिर से ये जानकारी हो सके कि एक बार फिर से कोरोना का खतरा जो है वो मंडरा रहा है? क्योंकि देखिए एहतियात ही सबसे बड़ी सुरक्षा है हमारी। देखिए, मुख्यमंत्री अपनी बैठक जरूर ले रहे हैं। मुख्यमंत्री के साथ साथ जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो लगातार जो है बैठकें ले रहे हैं। अस्पतालों को उन्होंने निर्देश दे दिया है, सब कुछ जो है अब दवाइयों के से लेकर ऑक्सीजन सिलेंडर तक का इंतजाम की जो पिछली बार जो कमी रह गई थी उसको इस बार पूरी कर ली जाए है। उत्तर प्रदेश के जो कृषि मंत्री हैं शूर प्रताप शाही, वो कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं, वो अपनी क्वारंटीन है इस समय। इसके अलावा जो है अब मंत्रियों को अगर देखा जाए तो मंत्रियों को भी जो है बहुत पब्लिकली अब जाने से जो है गुरेज हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार, चूंकि ये अभी तक लगातार केसेस जरूर बढ़ रहे हैं, लेकिन गाइडलाइन जो हम लोगों ने बात कर रही थी कि गाइडलाइन कोई निर्देश दिए गए हैं, कोई किसी प्रकार का कोई राज्य सरकार के द्वारा ये जरूर बात कही जा रही है कि अब लोग जो है वो बच कर रहें, मास्क का प्रयोग जरूर कर ले, लेकिन किसी प्रकार की कोई जो निर्देश जो राज्य सरकार द्वारा जो गाइडलाइन होती है वो अभी तक जारी नहीं की गई है। हालांकि अस्पतालों को जरूर और इक्का दुक्का केसेस जो है वो निकल कर जो आ रहे हैं, जैसा मैंने पहले बताया कि मुरादाबाद या एनसीआर या सहारनपुर में 2 केसेस निकल कर आए हैं। इसमें किसी भी लोगों की अभी तक कैजुअलिटी की जो है रिपोर्ट है वो अभी तक निकल कर नहीं आई है। लेकिन ये जरूर है कि जिस तरह से जो बढ़ रहे हैं, जो कोविड के जो केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, अब ये भी जरूरी है कि इन लोगों, क्योंकि कई लोगों से जब बात कीजिए तो उन लोगों को लगातार खांसी की जो शिकायत आ रही है, खांसी ठीक नहीं होने की शिकायत आ रही है। इसके अलावा जो है हल्का बुखार का आ रहा है। इन निर्देशों के बाद जो है अगर अस्पतालों में जांच कराने के लिए जाते हैं तो वहां पर कोविड टेस्ट उनका किया जा रहा है। तो कोविड टेस्ट प्रॉपर तरीके से हो तभी निकल कर केसेस सामने आएंगे, क्योंकि इस तरह से जो म्यूट है केसेस हैं वो निकल कर जो है निकल कर धीरे धीरे सामने आ रहे हैं और लगातार केसेस बढ़ रहे हैं। हालांकि राज्य सरकार पूरी तरह से अलर्ट हो चुकी है। सरकार लगातार, मुख्यमंत्री लगातार बैठक रोज डेली ले रहे हैं प्रॉपर इस पर जो है गाइडलाइन। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जो है वो उन्होंने निर्देश दिए हैं, वो दौरे भी कर रहे हैं जो अस्पताल हैं उन लोगों के, वहां पर साफ सफाई से लेकर वहां पर किस तरह से प्रॉपर अरेंजमेंट हो, दवाइयों का इंतजाम हो, और सबसे बड़ी जरूरत है कि वहां पर ऑक्सीजन से लेकर तमाम इंतजाम हो ताकि किसी भी जो खतरा है उससे निपटा जा सके। बिल्कुल, ऑक्सीजन याद होगा जब दूसरी लहर आई थी तो ऑक्सीजन की वजह से न जाने कितने लोगों ने अपने लोगों को खोया था, और ऑक्सीजन की किल्लत सबसे बड़ी वजह बनी थी लोगों के घर उजड़ने में। एक एक घर से 5-5 शव उठते हुए, अर्थियां जलती हुई और दफन होते हुए हमने देखा था खुद, क्योंकि हम तब भी यहाँ से बैठ करके तमाम न्यूज़ लोगों तक पहुँचा रहे थे। लेकिन एक बार फिर से वो हालात ना बने, किसी का कोई अपना इस बीमारी की वजह से ना जाए। ऐसे में दीपक, आपसे हम एक चीज़ समझना चाहेंगे कि देखिए सरकार की जिम्मेदारी है बैठकें करने की, जो इंतजाम है उनको सुनिश्चित करने की, लोगों को जागरूक करने की, लेकिन क्या वाकई में हम लोग या आप लोग या फिर जो लोग अब ऐसे टाइम पर भी, क्योंकि देखिए त्योहारों का सीजन है, शादी ब्याह का सीजन है, लोग घरों से बाहर जा रहे हैं, मार्केटों में भारी भीड़ देखी जा रही है, क्या लोग अभी भी जागरूक हैं या लोग एहतियात बरत रहे हैं, या फिर वही भीड़ की शक्ल में हमें लोग दिखाई दे रहे हैं? लोगों में कितनी जागरूकता? देखिए नीता, बिल्कुल आपने ठीक कहा। पिछली बार जब 1 लहर आई थी, 2 लहर आई थी, तब उसको जनता ने रोका था, हम लोगों ने रोका था। अपील की गई थी पीएम द्वारा कि कोई घर से नहीं निकलेगा, तो लोग घर में रुक गए, और कोई बाहर जाएगा तो मास्क लगाएंगे। लेकिन वो कहीं ना कहीं वो शायद समय जो है वो लोग भूल चुके हैं, और जैसे जैसे वो साल निकल गए तो लोग वो पूरी तरह से भूल चुके हैं। अभी अगर मैं भी कहीं फील्ड में जाता हूँ, देखता हूँ तो भीड़ भाड़ जगह तो कोई मास्क नहीं लगा रहा, कोई सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो नहीं कर रहा, तो कहीं ना कहीं ये लापरवाही जरूर है। और कहीं ना कहीं हमको दूसरी लहर को याद करना पड़ेगा, क्योंकि दूसरी लहर में जगह
जगह जगह सड़क सड़क पर जो है एम्बुलेंस की आवाजें सुनाई देती थी, हर जगह मातम था, क्योंकि दूसरी लहर बहुत ज्यादा खतरनाक आई थी। सबसे ज्यादा मौतें अगर हुई थी दूसरी लहर में हुई थी, तो उससे जब हम बचे थे तो वो एक ही सबसे बचे थे, क्योंकि लोग जागरूक हो गए थे, लोगों ने मास्क पहनना शुरू कर दिया था, लोग अपनी इम्यूनिटी का ध्यान रख रहे थे, घर पे रहते थे लेकिन योग करते थे, वर्कआउट करते थे। तो इम्यूनिटी एक ऐसी चीज है जो कि हमको कई बीमारियों से बचाता है। तो बिल्कुल आपने ठीक कहा, अब हमको अपनी खुद की जिम्मेदारी समझनी होगी, तभी जाकर कोरोना, इस बार भी कोरोना से बचा जाएगा, और आने वाले दिनों में अगर फिर से कोरोना आता है तो वो हमको बचा सकता है, लेकिन हमको जागरूक रहना पड़ेगा। कोई अननोन व्यक्ति है तो उससे मास्क लगाकर ही बात करें, और जरूरत हो तो ही घर से बाहर निकले, खासतौर पर भीड़ भाड़ वाली जगह जाने से बिल्कुल रोके। इसके अलावा आपने बिल्कुल ठीक कहा, ऑक्सीजन की सिलेंडर से लोगों की मौतें हुई थी। बिल्कुल, जो भी जरूरी एहतियाती कदम है दीपक वो हम सबको उठाने चाहिए। और आप तीनों भी देखिए इस वक्त फील्ड से हैं हमारे साथ, अभिनव, पीयूष और दीपक, आप तीनों भी अपना बहुत ख्याल रखिए, क्योंकि रिपोर्टर की जिम्मेदारी ऐसे समय में बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि वो घर पर रह भी नहीं सकता, फील्ड में जाना उसकी मजबूरी होती है। तो लिहाजा आप तीनों अपना भी बेहद ख्याल रखिए, और इससे जुड़ी जो भी खबर है, जो भी अपडेट है, हमारे दर्शकों तक आप पहुंचाते रहिए। आप तीनों का फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो अहम बैठक होने जा रही है, उस बैठक पर भी हमारी नजर लगातार बनी हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं और रुक कर लेते हैं कुछ और अहम खबरों का। बात करेंगे अब बिहार पुलिस की। बिहार में दरअसल पुलिस भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि नवगछिया में पुलिस को आम लोगों ने दौड़ाया। और नवगछिया में दरअसल खबर यह है कि कल देर रात रेड मारने के लिए पुलिस पहुंची थी, और गुस्साए स्थानीय लोगों ने पुलिस को दौड़ाया। लोगों ने पुलिस पर ताकत के दुरुपयोग का आरोप लगाया है, और पुलिस ने स्थानीय लोगों पर लाठियां भांजी हैं। देखिए ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, तस्वीरों के देखिए आप समझिए कि किस तरीके से जो बिहार में पुलिस जो है वो भी सुरक्षित नहीं है। पुलिस जब जाती है यहाँ पर रेड मारने के लिए, तो जो वहाँ पर लोग इकट्ठे थे उन्होंने पुलिस को ही दौड़ा दिया, और लोग जो है वो पुलिस पर ताकत के दुरुपयोग का आरोप लगा रहे हैं। और वहीं पुलिस जो है वो स्थानीय लोगों पर लाठियां भांजती हुई नजर आई, क्योंकि पुलिस ने इस पूरे हालात को कंट्रोल करने की कोशिश की। लेकिन बिहार में कहा जा सकता है कि आम आदमी तो छोड़ ही दीजिए आप, वो पुलिस जो लोगों की सुरक्षा के लिए तैनात होती है, वो पुलिस जो किसी भी मसले को सुलझाने के लिए मौके पर पहुंचती है, वो पुलिस जो लड़ाई झगड़े को देखिए किस तरीके से यहाँ पर पुलिस वाले की चीख आप सुन सकते हैं। लेकिन जब भीड़ बहुत ज्यादा बेकाबू हो गई तो पुलिस को भी इन पर लाठियां भांजनी पड़ी। तो नवगछिया का इलाका है जहाँ पर पुलिस को ही आम लोगों ने दौड़ा दिया, क्योंकि ये जो लोग हैं वो पुलिस पर ताकत के दुरुपयोग का आरोप लगा रहे हैं। पुलिस की टीम यहाँ पर दरअसल पहुंची थी रेड मारने के लिए, लेकिन उसी बीच जहाँ पर वो पहुंची रेड मारने के लिए, वहाँ के लोग जो थे वो आक्रोशित हो गए, और उन्होंने गुस्सा कुछ इस तरीके से जाहिर किया कि उल्टा पुलिस वालों पर ही हमला कर दिया, पुलिस वालों को दौड़ा दिया। क्योंकि लोगों का यह आरोप है कि पुलिस अपनी ताकत का दुरुपयोग करती है। और चलिए बढ़ते हैं आगे। सीएम सोरेन ने जगन्नाथ महतो को श्रद्धांजलि दी। विधानसभा अध्यक्ष समेत कई विधायक भी वहां पर पहुंचे। दरअसल 6 अप्रैल को चेन्नई के अस्पताल में निधन हुआ था, और लंबे समय से बीमार चल रहे थे जगन्नाथ महतो। तो सीएम सोरेन आज वहां पर पहुंचे और जगन्नाथ महतो को उन्होंने श्रद्धांजलि दी। चेन्नई के अस्पताल में उनका निधन हुआ था 6 अप्रैल को, यानी कि कल। लंबे समय से दरअसल जगन्नाथ महतो जो थे वो बीमार चल रहे थे, अस्पताल में भर्ती थी, वहां पर उनका इलाज चल रहा था। लेकिन कल उन्होंने अंतिम सांस ली, और आज इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष समेत कई विधायक भी पहुंचे और श्रद्धांजलि सुमन अर्पित किए। जगन्नाथ महतो जी का इस निधन से एक झारखंड को अपनी क्षति पहुंची है, उसका पूरा करना आज के दिन में बहुत कठिन है। जगन्नाथ महतो एक नेता, एक मंत्री नहीं, एक जिंदादिल इंसान थे। लोग उनको प्यार से टाइगर करके पुकारते थे, बहुत लोग टाइगर बोलते थे। और हमारे साथ उनका काम करने का बहुत समय मिला हमको, लेकिन उनके सामने जो टाइगर का जो है वो कभी देखने को नहीं मिला। मुझे बाद में महसूस हुआ कि लोग इनको टाइगर क्यों कहते हैं। वो जन समाज से कोटाते थे और उसका निष्पादन करने की काम करते थे। वो जो बोलते थे वही करते थे, इसीलिए उन लोग उनको टाइगर बोलते थे। तो 6 अप्रैल को चेन्नई के अस्पताल में निधन हुआ था। लंबे समय से जगन्नाथ महतो जो थे वो बीमार चल रहे थे। और बड़ी खबर का रुख करते हैं। आकांक्षा दुबे की मौत के मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर, जहां पर समर सिंह को कोर्ट में पेश किया गया। गाजियाबाद के सीजेएम कोर्ट में पेश किया गया समर सिंह को। गाजियाबाद से दरअसल गिरफ्तार किया गया था। तो अहम खबर, बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं कि फिलहाल कोर्ट में पेशी हुई है समर सिंह की। समर सिंह को कोर्ट में पेश किया गया है।
तो गाजियाबाद के सीजेएम कोर्ट में पेश किया गया है समर सिंह को और गाजियाबाद से ही गिरफ्तारी दरअसल समर सिंह सिंगर की हुई थी, क्योंकि सिंगर के ऊपर ही तमाम आरोप जो है वो लग रहे हैं। समर देखिए गाजियाबाद, इसकी ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों में आप देखिए समर सिंह की जब कोर्ट में पेशी हुई उस दौरान की ये तस्वीरें। आकांक्षा दुबे की मौत का ये पूरा मामला है, क्योंकि घर वाले लगातार आरोप इसी सिंगर पर लगा रहे थे कि हमारी बेटी को उसने उकसाया है मौत के लिए। और देखिए आत्महत्या के मामले में उकसाने के आरोप में आज गाजियाबाद के सीजेएम कोर्ट में पेश किया गया और उसके बाद पेशी थी आज, क्योंकि परिवार लगातार पहले दिन से यही कह रहा है कि समर सिंह ही कातिल है, समर सिंह ने ही हमारी बेटी को उकसाया था। तो आकांक्षा दुबे केस से जुड़ी ये बड़ी खबर मौत के मामले से, जहां पर आज पेशी हुई है। तस्वीरें लगातार आपको हम दिखा रहे हैं, तस्वीरों को आप देखिए। भोजपुरी एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे के मामले में सिंगर समर सिंह को गाजियाबाद से गिरफ्तार किया गया। तो भोजपुरी एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे की मौत मामले में ये बड़ी खबर, जहां पर समर सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गाजियाबाद से उसे गिरफ्तार किया गया है, कोर्ट में पेश किया गया और कोर्ट में पेश करने के बाद अब उससे पुलिस पूछताछ करेगी। और अगली खबर मध्य प्रदेश के इंदौर से बड़ी खबर, दिन दहाड़े बदमाशों ने बस को हाईजैक किया। वीडियो वायरल हुआ। वीडियो वायरल होने के बाद एक्शन में पुलिस आई। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस की कार्रवाई सामने आई। बस संचालक मोनू रघुवंशी ने पुलिस में शिकायत की थी। बता दें आपको कि पुलिस में शिकायत एजेंटी को लेकर हुए विवाद में बस कंडक्टर द्वारा मारे गए चांटे का बदला लेने के लिए बदमाशों ने बस को अगवा कर लिया। बस में लगे सीसीटीवी वीडियो के आधार पर पुलिस ने फिलहाल मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर अन्य आरोपियों की तलाश पुलिस कर रही है। दरअसल ये घटना इस तरह है कि 2 दिन पहले बस की एजेंटी को लेकर विवाद हुआ था और बस कंडक्टर ने वरुण के भाई को चांटा मार दिया था। इसका बदला लेने की भावना से आरोपी बुधवार को बस हाईजैक कर ली। बस में लगे कैमरे में अगवा कर रहे चारों आरोपी भी रिकॉर्ड हो गए थे। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हुआ था, जिसके बाद खजराना पुलिस ने एक मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। और अब बात असम पुलिस की। असम पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। एटीएम चोरी करने वाले 4 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। आरोपियों से 386 एटीएम कार्ड और नकदी बरामद हुई है। तो असम पुलिस को ये बड़ी कामयाबी मिली है। आपको बता दें कि असम पुलिस ने एटीएम चोरी करने वाले 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये लोग दरअसल एटीएम की चोरी करते थे। आरोपियों से 386 एटीएम कार्ड बरामद हुए और साथ ही साथ नकदी भी इनके कब्जे से बरामद हुई। तो असम पुलिस की ये बड़ी कामयाबी। और ये जो आरोपी थे दरअसल एटीएम कार्ड को चुराते थे। तो असम पुलिस ने इन एटीएम चोरी करने वाले 4 लोगों को गिरफ्तार किया है और जब इनको गिरफ्तार किया गया तो इनके कब्जे से 386 एटीएम कार्ड जो थे वो मिले, यानी ये 386 कार्ड अभी तक चुरा चुके थे। तो असम पुलिस की ये बड़ी कामयाबी, क्योंकि असम में लगातार इस तरीके के जो मामले थे वो बढ़ते चले जा रहे थे और लोग परेशान थे, क्योंकि हर दूसरे दिन एक मामला सामने आता था एटीएम चोरी हो गया। लेकिन अब जब इन आरोपियों को पकड़ा तो 386 एटीएम कार्ड इनके पास से पुलिस को मिले हैं। तो असम पुलिस को ये बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। तो एटीएम चोरी करने वाले 4 लोग फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में हैं। अब धीरे धीरे पुलिस इनसे पूछताछ करेगी और आगे की जानने की कोशिश करेगी कि बाकी और कितने लोग ऐसे हैं जो इनके साथ इन वारदातों में शामिल रहते थे या फिर इनका गिरोह कितना बड़ा है। ये तमाम सब पूछताछ के बाद सामने आएगा। फिलहाल पुलिस ने इनके कब्जे से देखिए कैसे 386 एटीएम कार्ड बरामद किए हैं और साथ ही साथ कुछ नकदी भी बरामद हुई है। और एक और अहम खबर, आज नहीं होगी बरेली कोर्ट में अशरफ की पेशी। खराब तबीयत की वजह से पेशी को टाला गया है। थोड़ी देर बाद नई तारीख का ऐलान किया जाएगा। तो बरेली कोर्ट में दरअसल अशरफ की पेशी हो रही थी, वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए ये पेशी हो रही थी, लेकिन अब खराब तबीयत की वजह से वर्चुअल पेशी जो है वो होगी। और माफिया अतीक अहमद का भाई है दरअसल अशरफ, जिसकी आज पेशी होनी थी लेकिन वो नहीं हो पाई। फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। आप दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।